बारां जिले के ग्राम पंचायत संबलपुर के घींसरी गांव में पार्वती नदी में आज एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई और उस पर 2 जने भी पानी के बहाव में फंस गए। सूचना मिलने के बाद आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया और इसके बाद दोपहर 2 बजे बाद पार्वती नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया। इस दौरान नदी के बीच में स्थित सुंडा टापू पर जमीन में खाद डालने गए 5 जने घबरा गए, जिनमें से 3 जने तो कम पानी के दौरान किनारे पर आ गए, लेकिन 2 जने ट्रैक्टर ट्रॉली का गियर फंस जाने की वजह से वहीं फंस गए और बाद में ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और दोनों लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। तो ये दोनों सुरक्षित बच गए हैं। 12 की ये घटना है। पार्वती नदी में लोग फंसे हैं और 12 से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी घनश्याम। पार्वती नदी में आज 2 लोग फंसे थे, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चला और अब क्या स्थिति है? जी, 12 में जो पार्वती नदी है, 12 से लगभग 10 किलोमीटर दूर घींसरी गांव है जी। यहाँ के लोग पार्वती नदी के बीच में कई टापू बने हुए हैं जहाँ फसलें करते हैं। वो उनकी जमीन नहीं है, लेकिन वहाँ वो अपनी फसल की, खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं जी। और ये लोग इसी बुआई के लिए वहाँ गए हुए थे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के जी। तो अचानक शाम को पानी का वेग, मध्य प्रदेश से पानी की आवक बढ़ने से पार्वती नदी में ये लोग वहाँ टापू पे फंस गए थे। इनमें से 3 लोग तो तैरकर बाहर निकल आए थे, लेकिन जो 2 लोग उसमें फंसे हुए थे, इंसाफ और जब्बार, ये दोनों बीपी के पेशेंट थे। हालांकि इनको तैरना आता था, लेकिन बीपी के पेशेंट थे, तो ये घबरा गए थे और तैर कर नदी पार नहीं कर पाए थे। इसी दौरान 12 के जो तहसीलदार हैं अब्दुल हफीज और यहाँ सदर थाने के एएसआई धर्मपाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे और सदर थाने पुलिस जवानों ने बाद में इन लोगों को टापू पर पहुंचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घनश्याम, क्या जो ट्रैक्टर ट्रॉली पानी के भीतर दिख रहे हैं वो भी निकाल लिए गए हैं? जी घनश्याम, अब मॉनसून जी आप बताएं, क्या ट्रैक्टर ट्रॉली के बारे में क्या अपडेट है? ट्रैक्टर ट्रॉली अभी वहीं फंसे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली अभी नहीं निकाले जा सकते हैं, पानी कम होने के बाद में उनको निकाला जाएगा जी। घनश्याम, मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे वाक़े हाड़ौती में बहुत होते हैं जहां पर पार्वती नदी है, काली सिंध नदी है, तमाम नदियां वहां पर हैं। तो अब मॉनसून अभी तक आया है और आते ही ये घटनाएं शुरू हो गई, तो क्या कहीं लोगों की लापरवाही है या प्रशासन उन तक संदेश नहीं पहुंचा पाया कि पानी नदी में बढ़ रहा है? कोई बोर्ड नहीं है, सूचना नहीं पहुँच पाई? जी, मैं आपको बता दूं कि 12 जिले में लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसी नदियां हैं जिन पर लोग हमेशा बहते हैं और उन पर टापुओं में फंसते हैं। कोई पेड़ पे जाके शरण लेता है, उसको निकालना पड़ता है, रेस्क्यू करना पड़ता है। कई लोग बह जाते हैं तो उनके शव मिलते हैं। प्रशासन ऐसी जगहों को चिन्हित करने के बाद भी न तो वहाँ संकेतक लगाता है, किसी तरह के कोई चेतावनी बोर्ड लगाता है, और ना ही वहाँ पुलिस की कोई तैनाती करता है जो लोगों को रोक सके आने जाने के दौरान। अभी तो ये मानसून की शुरुआत है। शाहबाद उपखंड में पिछले साल भी लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग पानी में बहकर काल कलवित हुए थे जी। तो इस बार क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? घनश्याम, क्या कोई तैयारी है प्रशासन की? पिछले जो हादसे हुए हैं और अब तक जिस तरह की घटनाएं, उनको लेकर कोई सबक है? क्योंकि रपट जहां पर है नदियों में, वहां पर ऐसी घटनाएं होती रहती है। जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा प्रशासन अभी तो कोरोना संक्रमण से बचने के उसमें लगा हुआ है। न तो सड़कों की पैचवर्क करवाया था इन्होंने, जो टूटी पुलियां हैं, रफ्ते हैं, क्षतिग्रस्त, उनको ठीक करवाया है। 9वां चेतावनी बोर्ड इन्होंने लगाए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से आज हमारी बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है कुछ कराने के लिए, तो हम कुछ नहीं करवा सकते जी। तो प्रशासन इस मामले में फिलहाल तो कुछ करता नजर नहीं आ रहा। घनश्याम, लोग भी लापरवाही बरतते हैं। लोगों की एक मजबूरी यह है कि उनके पास पुल तो है नहीं, तो रपट से गुजरना पड़ता है। जब काम होते हैं तो वो रिस्क लेते हैं, कई बार पानी ज़्यादा होता है तो भी उस नदी में से गुजरने की कोशिश करते हैं, इसलिए हादसे होते हैं। क्या प्रशासन कोई जागरूकता अभियान चलाता है? क्या लोगों को रोकते हैं वो कि भाई आपको ऐसे, इस पानी जब ज़्यादा हो तो नहीं जाना वहाँ पर? पिछले साल पत्रिका टीवी और राजस्थान पत्रिका में ऐसे समाचार लगातार प्रकाशित हुए थे। उसके बाद प्रशासन ने ऐसे पॉइंट चिन्हित किए थे। बेसासुर नदी है केलवाड़ा के पास में, वहाँ हमने 5 पॉइंट बताए थे और उन 5 पॉइंटों पे अधिक लोग फंसे थे।
वहाँ फिर इन्होंने पुलिस की स्थायी रूप से तैनाती की थी 2 जवानों की जी। लेकिन इस साल वो पॉइंट भी अभी इन्होंने चिन्हित नहीं है। ये जो समझ लें कि अभी प्रशासन मानसून को लेकर के कोई तैयारी शुरू ही नहीं कर पाया है। जी, धन्यवाद घनश्याम इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 लोग नदी में फंसे थे, उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है, ये राहत की बात है।